हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल ट्राइब एजुकेशन पर। दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और वो है टेंसेस। क्यों तो आपने पहले भी टेंसेस को पढ़ा होगा या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा। मैंने इजीएस्ट वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस। टेंसेस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो इसलिए कि पूरी की पूरी जो इंग्लिश है, इंग्लिश की जो इमारत है वो इसी टेंसेस के ऊपर टिकी हुई है। अगर हम टेंसेस से रिलेटेड मिस्टेक्स करें तो वो बड़ा ही मेजर मिस्टेक माना जाता है। आप इसके बगैर न तो सही लिख सकते हैं और ना ही आप सही तरीके से बोल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम टेंसेस को अच्छी तरह से सीखें। टेंसेस जो है, इसमें देखिए एक टर्म है हम टाइम। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, तो इसका भी आंसर जो है स्टूडेंट्स बड़े ही कंफ्यूजिंग तरीके से देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। टाइम अगर देखा जाए तो टाइम के बारे में कहते हैं कि जब से ये धरती बनी, जब से ये संसार चलना शुरू किया, वहां से लेकर के जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक का जो ये पीरियड है वो पीरियड टाइम कहलाता है। एंड टाइम जो है इट इज इनडिविजिबल। आप टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि बड़े सारे एक्शंस जो है हम करते हैं, वो एक्शंस, कई एक्शंस हो चुके होते हैं, कई एक्शंस हो रहे होते हैं या कई एक्शंस का होना बाकी होता है। तो हमारे जो एक्शंस हैं, उन एक्शंस को सही तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाए तो हमने टाइम को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो 3 पार्ट्स हैं वही पार्ट्स जो है टेंसेस कहलाते हैं। दैट मीन्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टेंस है वो 3 टाइप्स के हैं। टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। टेंस को अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो इसको आप काल बोल सकते हैं। काल। तो टेंस का जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट। दिस इज प्रेजेंट टेंस। दूसरा, जिसको हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं, और जो हमारा थर्ड है वो है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में हम इसको वर्तमान काल बोलेंगे और इसके बारे में कहेंगे कि जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं विच इज गोइंग ऑन। विच इज गोइंग ऑन, दैट मीन्स जो चल रहा है। हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट के बारे में कहेंगे जो बीत गया, जो टाइम बीत चुका है वो पास्ट टेंस के अंदर आएगा। वी कैन राइट हियर विच हैड गॉन, जो चला गया, जो चला गया और जिनका वापस आना संभव नहीं है, ये पास्ट टेंस के अंदर होगा। फ्यूचर, फ्यूचर
दैट मीन्स जो आने वाला है, दैट मीन्स हियर यू कैन राइट विच विल कम, दैट मीन्स जो आएगा उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस दैट मीन्स भविष्यत काल। अगर हम यहाँ पर टुडे लिखें और आपसे पूछा जाए कि आप पास्ट के लिए क्या लिखेंगे, तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे यहाँ पर हम यस्टरडे लिख सकते हैं, एंड हियर वी कैन राइट टुमारो। दैट मीन्स टुडे हमारा प्रेजेंट है, यस्टरडे हमारा पास्ट है, और आने वाला कल जो है टुमारो वो हमारा फ्यूचर है। ये जो 3 टेंसेस हैं, इन तीनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स हमें जो है टोटल नंबर ऑफ टेंसेस जो पढ़ने हैं वो 12 पढ़ने हैं। 12 टेंसेस, ये इंग्लिश के अंदर 12 टेंसेस जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट जो है उनके कौन, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है सिंपल प्रेजेंट। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल इसलिए कि प्रेजेंट में होता हुआ ये एक्शन जो है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, सिंपल वे में वो एक्शन हो रहा होता है। हर एक टेंस को करने के लिए हमें 3 चीजें सीखनी है। सिर्फ 3 चीजों को अगर हमने ध्यान से देख लिया तो हर एक टेंस को बड़ी ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स पहचान, मीन्स हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इन हिंदी इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब कि हिंदी के सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। और इसे पहचानना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक जो है हम सही तरीके से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका फिर रूल होगा, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के ठीक बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एंड उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मीन्स इंग्लिश में सेंटेंस का पैटर्न जो है वो SVO फॉर्म से चलता है, SVO। जबकि अगर आप हिंदी के सेंटेंसेस को देखेंगे तो वहां पर दिखेगा सब्जेक्ट आता है, उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है। मीन्स हिंदी के सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का होता है। तो रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V1 दैट मीन्स आपको ये समझना है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एक कंडीशन यहां पर समझना जरूरी है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, ये डिपेंड करता है रूल का क्या, रूल के अकॉर्डिंग हम उसमें S या ES लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तीसरी चीज जो है, हमने 2 चीजों को सीखा। एक तो हमने आइडेंटिफिकेशन देखा कि हम हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, दूसरा हमने देखा रूल कि हम सिंपल प्रेजेंट को हम किस तरह से इंग्लिश में बनाएंगे, और तीसरी चीज जो है वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो
ताहूं, ये ताहूं यहां आ गया, मतलब निश्चित रूप से ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का है। आपको अगर इसकी इंग्लिश करनी है तो सबसे पहले जो रूल के अंदर सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट यहां पर क्या है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो होता है, जो उस एक्शन को पूरा करता है, जो कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहां पर निश्चित रूप से सब्जेक्ट जो हमारा है मैं है, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है और फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, तो वो मैं है। इसलिए आप पहले मैं की इंग्लिश लिख लीजिए, आई। फिर हम यहां नहीं आएंगे, हम वर्ब की तरफ मूव करेंगे। खेलता हूं, इसकी इंग्लिश होगी प्ले, और इसके बाद जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है हम इसकी प्लेसिंग बाद में कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेंटेंस बना वो बना आई प्ले फुटबॉल। ठीक उसी तरह से अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें, सेकंड सेंटेंस जो है हमारा वो है तुम किताब पढ़ते हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो हम पहले यू लिखेंगे। फिर पढ़ते हो की इंग्लिश जो होगी वो होगी रीड, तो यू रीड, एंड देन किताब जिसकी इंग्लिश हमें लिखनी है अ बुक, मीन्स यू रीड अ बुक। चलिए अगर या इसके पर्सन की बात करें, आपने पर्सन पीछे पढ़ा होगा, मैं जो है ये है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। और इसे मैं आपको समराइज करके मैं कुछ हिंट दे दूं। फर्स्ट पर्सन जो है इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, जो बोल रहा होता है। इसके अंदर आई या फिर वी का यूज होता है। सेकंड पर्सन जो है वो लिसनर होता है, जो सुन रहा होता है फर्स्ट पर्सन को, वो सेकंड पर्सन कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू का यूज होता है। और जो हमारा थर्ड पर्सन है वो है कि जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि थर्ड पर्सन क्या होता है, तब तक आप जो है वर्ड के अंदर एस या यस लगाते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट तुम है ये सेकंड पर्सन का है, दिस इज सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ना तो आपको सिंगुलर देखना है ना प्लूरल, आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। हाँ, थर्ड पर्सन, जैसे कि यहाँ पर वह जो है वह गाना गाती है, हम वह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि हमें एस या यस नंबर के रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। तो वह गाना गाती है, तो हमारा सब्जेक्ट वह यानी कि सी। फिर आते हैं गाती है, इसकी इंग्लिश होती है सिंग्स, और गाना जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश जो है हम अ सॉन्ग लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है मीरा खाना बनाती है। अगेन हम कह सकते हैं मीरा जो है, हम मीरा कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। तो मीरा अगेन फिर बनाती है, तो खाना बनाने के लिए कुक वर्ड का आप यूज करें, तो मीरा और ये कुक्स आ जाएगा। कुक्स इसलिए आएगा क्योंकि ये जो है हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। अगेन आप लिख सकते हैं दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सिमिलरली ये मीरा भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो मीरा कुक्स और ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, तो दैट मीन्स मीरा कुक्स फूड। अब देखते हैं इनका यूज कि सिंपल प्रेजेंट आपने बनाना तो सीख लिया कि कैसे आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाएंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है।
तो देखिए इनके जो यूजेस हैं उनमें दो मेन यूजेज जो हैं वो है कि अगर कोई हैबिचुअल एक्शंस हो, जो हैबिट्स हमारे होते हैं, अगर उनको आप दिखलाना चाहते हैं, या फिर कुछ कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज जो हम मान रहे होते हैं, तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे, ऐसे जो भी एक्शंस होंगे, ये सारे जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहना चाहा कि आपकी हैबिट है कि आप सुबह 6 बजे डेली उठते हैं। आप कह सकते हैं आई गेट अप एट 6 AM। ये आपका हैबिट है जो आप जो है डेली करते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। या फिर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी इंग्लिश होगी वी टेक एक्सरसाइज डेली। अगेन, ही नेवर टेल्स अ लाई, मीन्स वो झूठ नहीं बोलता, तो कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं हैबिट्स दिखला रहे हैं कि क्या हैबिट है। हमने कस्टम्स की भी बात की। सपोज हमने लिखा द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज। ये हमारा कस्टम है, ये हैबिट के अंदर नहीं आएगा, ये कस्टम है, एक रीति है, एक रिवाज है जो सदियों से चला आ रहा है और हिंदूज उसको फॉलो करते हैं। सो द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज। आगे इनका यूज आप ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी करते हैं जो जनरल ट्रूथ पे बेस्ड होते हैं। जो एक जनरल ट्रूथ होता है, या आप यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सन ईस्ट में, सूरज पूरब में उगता है, उसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? अगेन द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस क्यों हो गया? तो हमने देखा था कि सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने यहां पर एस का यूज किया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सिमिलरली ये भी एक फैक्ट है, एक जनरल ट्रूथ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दैट मीन्स जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये भी जो है ये हमारा जनरल ट्रूथ है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे आपको वहां पर सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है और उसी से इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है। तो दोस्तों, अगर आपने सिंपल प्रेजेंट को सीखा है, आपने समझा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लास्ट में अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।